आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मुझे नहीं पता यार क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बट आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला बहुत सेंसिबल चीज़ है, बहुत सेंसिबल अप्रोच के साथ में वो चीज़ आती है, दैट इज़ हमारे इंडियन रियलिटी शोज़। वाई इट इज़ ऑल अबाउट किड्स। चलो मैं स्पेसिफिकली इंडियन रियलिटी शोज़ की बात नहीं करूँगा, मैं आज पूरे टेलीविज़न की बात करने वाला हूँ एक तरीके से, but in consideration of why these reality shows just want kids and why they are just promoting kids and why this whole television concept, this whole entertainment concept has gone shits out of them। मतलब मैं आज इसके ऊपर बात करने वाला हूँ एंड आज मैं रॉ थॉट्स रखूँगा। आई हैव नॉट स्क्रिप्टेड मच ऑफ दिस वीडियो, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट किया है, बट मैं आज उसके ऊपर बहुत रॉ थॉट्स रखने वाला हूँ बहुत, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो या मेरे किस तरीके हम आगे बढ़ते हैं यार। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मेरा वीडियो देख लेते हो बट तुम सब्सक्राइब करते नहीं हो, लेकिन ये सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इस टाइप के कंटेंट क्रिएटर को बूस्ट मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। बट एनीवे, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, जैसे कि तुम्हारे फ्रेंड्स को पता लगे कि भाई कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि भाई हमारा मीडिया या फिर हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारे साथ में क्या कर रही है, हमारे माइंडसेट के साथ में क्या कर रही है, वो क्यों हमें ट्रिगर करना चाहती है। सो या शेयर कर दो इस वीडियो को एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ दी ओनली ऑप्शन के बारे में, कि क्या हमारे पास आखिरी ऑप्शन क्या बचा है इन सब चीज़ों में। मैं बताऊँगा इसके बारे में, एक्सप्लेन करूँगा। दी फेक हसलिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। आई विल एक्सप्लेन दिस टू। देन मैं बात करने वाला हूँ द गेम ऑफ टीआरपी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दी ओनली ऑप्शन के बारे में। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ये है कि हम लोग ये रियलिटी शोज़ देखें। अब उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझो। आज के टाइम में मार्केटिंग क्या कहती है इन लोगों की, अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं इनका मार्केटर हूँ तो क्या कहती है मार्केटिंग ऑडियंस, कि जो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम हो गए, दीज पर्टिकुलर जो प्रोवाइडर्स हैं, ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, दीज OTT प्लेटफॉर्म्स आर स्पेसिफिकली फॉर दी ऑडियंस जो कि यंग है, जो कि जिसके पास में कंटेंट देखना है उसको, बट उतना ज़्यादा कंटेंट की तरफ इंक्लाइंड नहीं है। अगर तुम्हें याद हो तुम्हारे बचपन में, तो तुम्हारे बचपन में शाम को सिर्फ टीवी चलता था। ठीक है, टीवी के अंदर तुम चीज़ें देखते थे एंड चीज़ें समझते थे, एंड तुम्हारे घर वालों की मर्ज़ी चलती थी। तुम्हारा सुबह कंटेंट चलता था, कंटेंट ऐसे तुम्हारा सुबह कार्टून एंड ऑल चलता था, या फिर जो भी तुम चीज़ें देखते थे, तारक मेहता एंड ऑल, वो सुबह चलता था। शाम को तुम्हारे घर में सीरियल्स एंड रियलिटी शो संडेज सैटरडेज को चलते थे। ये तुम्हारे घर में आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिनारी होगा, बट ये चेंज हो चुका है आफ्टर अमेज़ॉन एंड नेटफ्लिक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं कंटेंट के बारे में हमें अवेयरनेस आ गई कि कंटेंट कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा कंटेंट होता है। तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स ने बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। दैट इज़ वाई दीज पीपल हु वर इनटू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जो कि पहले से थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कलर, ZTV, सोनी एंड ऑल, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स थे, ये लोग अब इस सेंस में आ गए हैं ये अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट रिलीज़ करें। इसका रीज़न क्या, इतना सारा पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन लोगों को पता है ये कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आज के टाइम में ये जो कंटेंट डिलीवर करने वाले ये कल जाके फेड अवे हो जाएगा। नोबडी लाइक्स दीज कंटेंट। रीज़न क्या है? क्योंकि अब कंटेंट की अवेयरनेस है, अब लोगों को रियल कंटेंट चाहिए। दे डोंट वांट सच काइंड ऑफ फेक कंटेंट जिसके अंदर भाई मैं आज के टाइम में रोता फिर रहा हूँ। मुझे ये कंटेंट नहीं चाहिए, सीरियसली आई डोंट वांट सच काइंड ऑफ कंटेंट, बट मुझे एक रियल अंडरस्टैंडिंग वाला कंटेंट चाहिए, जिसके कि मेरी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बूस्ट अप हो जाए। तभी जब तक नेटफ्लिक्स नहीं था, तब तक नेटफ्लिक्स का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर था। इवन आज तो है ही है पॉपुलर, पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जस्ट बिकॉज पीपल यूज टू लव द कंटेंट जो कि बाहर जाता था, इसलिए आज इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम एंड OTT प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा फेमस है, जस्ट बिकॉज दीज काइंड ऑफ कंटेंट विच दे प्रोवाइड इज़ वेरी सेंसिबल। अब चलो ठीक है, हमने ये सारी बात कर ली, लेकिन इससे रियलिटी शो से क्या सेंस बनता है? मेरा कहने का रियलिटी शो से मतलब क्या था? तो रियलिटी शो से मेरा मतलब ये था कि रियलिटी शोज़ हमारे इंडिया में एक ऐसा कंसेप्ट बन गए हैं जिसमें कि तुम रात में आते हो, घर पे देखने बैठ जाते हो, और क्योंकि हमारे घर में बुज़ुर्गों को या फिर जो तो हमसे बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स एंड ऑल, दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, दे गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड दैट इज़ टोटली फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट वो उनको जब इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है तो दे नो वेरी वेल कि भाई हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर आज भी हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। आज भी तुम मानो ना मानो, मोस्ट जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस है आज के टाइम में, वो जितनी भी ऑडियंस है वो सारी की सारी TV पर ऑडियंस है। ठीक है, एक बहुत बड़ा चंक ऑफ टीनेजर्स, यंगस्टर्स, वो आज भी सीरियल्स एंड TV शोज देख रहा है।
तो इसलिए उनको ये चीज़ पता है, इसलिए ये लोग यंगस्टर्स टीनेजर्स को लाते हैं। अगर तुम मोस्ट ऑफ द रियलिटी शोज़ की आज के टाइम के बात करूँ, शायद सारेगामापा हो गया आई थिंक, और मुझे याद नहीं आ रहा इंडियाज़ बेस्ट डांसर्स चल रहा था या कौन सा चल रहा था, आई डोंट रिमेंबर, बिलीव मुझे याद नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगा। बट ये जो पर्टिकुलर शोज़ हैं ये लोग सिर्फ बच्चों के ऊपर हैं। अब बच्चों के ऊपर क्यों हैं? जस्ट बिकॉज हमारे जो एजड पेरेंट्स हैं दे लव बच्चे अलॉट, सिंपल सी बात है, बिकॉज वो बहुत नॉटी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लाइकेबल होता है। ओल्ड तुम बात करो, ओल्ड गाने भी गाते हैं ये लोग, क्योंकि बच्चे ओल्ड गाने गा रहे हो, ओहो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। फिर उसके बाद में ये ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि पूरी की पूरी प्लान्ड होती है। अगर तुम ढंग से अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ी हो तो ये सारी की सारी चीज़ें प्लान्ड हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये अंडरस्टैंडिंग बन जाती है पेरेंट्स के अंदर कि वाओ यार कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा, ओल्ड गाने गा रहा है, ओल्ड सॉन्ग्स कर रहा है, वाओ। मैं ओल्ड सॉन्ग्स बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आई लाइक देम, बट इट्स नॉट माई कप ऑफ टी यार। मुझे नहीं लगता कि आई लव ओल्ड सॉन्ग्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई आज के टाइम में क्यों इतना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ऐसे काइंड ऑफ शोज़ को, इतना ज़्यादा क्यों देखा जाता है, इतना ज़्यादा वॉच टाइम, इतना ज़्यादा TRPs इसलिए है क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास में कोई, सिंपल सी बात है। और ऑप्शन आ भी जाए तो लोग या फिर हमारे पेरेंट्स यही प्रेफर करेंगे। खैर हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फेक हसलिंग ऑफ द कंटेस्टेंट्स। अब यार देखो सीधी सरल बात है, हमारे रियलिटी शोज़ में क्योंकि यार बहुत सीधी सरल बात है, दे आर जस्ट ट्रिगरिंग आर इमोशंस जब तुम ट्रिगर करते हो तो ऑब्वियसली बात है इंसान स्टिक रहता है, ठीक है। एटलीस्ट ऑन टेलीविजन लेवल वो तुम्हारा इमोशंस ट्रिगर करना चाह रहे हैं। तुम ऑनलाइन लेवल पे देखते हो या फिर नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, ये सारे प्लेटफॉर्म अगर जाके तुम देखोगे तो तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर नहीं किया जा रहा जस्ट बिकॉज, या फिर उस लेवल पर ट्रिगर नहीं किया जा रहा जस्ट बिकॉज दे नो कि तुम्हारे इमोशन ट्रिगर करने से कुछ नहीं होगा, तुम छोड़ के चले जाओगे जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इमोशनल पेन, बिकॉज तुम्हारे घर में ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट चला और तुम्हें अब नहीं पसंद है, बट तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद है क्योंकि वो इसी टाइप का कंटेंट, जब आज हमारे लिए जो नेटफ्लिक्स नया है उस टाइम पे टेलीविजन उनके लिए नया था, ठीक है, उनके लिए वो नेटफ्लिक्स है। तो कहीं ना कहीं आज वो इसके लिए एडिक्टेड हो गए। नेटफ्लिक्स के लिए वो कभी एडिक्टेड नहीं हो सकते जस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल कंटेंट है, वहाँ पर नहीं था। तो कहीं ना कहीं इस टाइप का कंटेंट लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज दैट इज़ वाई दे आर ट्रिगरिंग इमोशंस। एंड तभी जब कंटेस्टेंट जो भी इस टाइप के शोज़ में आते हैं वहाँ पर सिर्फ गरीबी की बात करी जाती है। मुझे आज भी एक शो याद है जिसके अंदर एक जो सलमान अली खान आई थिंक, या मुझे याद नहीं, इंडियन आइडल 10 के विनर थे यार। मतलब ऑब्वियसली ही केम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, उन्होंने अपने बारे में चीज़ें बताई। एंड बिलीव मी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार आपने गलत किया या फिर जो भी आपने कुछ भी गलत किया, जैसा भी किया, कहने का मेरा मतलब ये है कि आप उसी चीज़ के बारे में बात करो। एक दो शोज़ के बारे में और मुझे याद नहीं आ रहा स्पेसिफिकली, जिसके अंदर एक विनर था जिसने अपने बारे में ये चीज़ कही थी कि आई एम वेरी पुअर और मुझे आज तक किसी ने डांस नहीं सिखाया। बट जब वो दूसरे शो पे गया था, आई थिंक डांस इंडिया डांस के लिटिल मास्टर्स में गया था, सेम कंटेस्टेंट, तो कहीं ना कहीं उसने एक चीज़ बोली थी कि मैंने इन सर के थ्रू, मतलब किसी सर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और इसी सर के थ्रू मैंने सीखा है। कहीं ना कहीं शोज़ भी यही चीज़ चाह रहे हैं। शोज़ को सबको पता है कि भाई उनको क्या चाहिए, तो उनको भी पता है कि भाई मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ, किस तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ जिससे कि ऑडियंस देखेगी। उनको भी पता है। आज के टाइम में वो ये फैक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, वो पर्टिकुलर जो कंटेस्टेंट है वो ये चीज़ फैक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत ईजिली ये तुम्हारे इमोशंस को टच करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तुम्हारे लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो कि इन दी एंड सेंसिबल मुझे नहीं लगता है। अब बात करते हैं गेम ऑफ TRP। देखो हमारे इंडिया में आज के टाइम में भी मोस्टली लोग टेलीविज़न देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि बहुत सेंसलेस चीज़ है, बट ठीक है, लोग टेलीविज़न देखना ज़्यादा पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर वेरी एडिक्टेड टू दिस कंसेप्ट ऑफ टेलीविज़न। दे आर गेटिंग यूज टू विथ नेटफ्लिक्स, बट क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है और कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, उनके पर्टिकुलरली माइंडसेट के बाहर जाता है वो कंटेंट, सो दे डोंट वांट टू वॉच सच काइंड ऑफ कंटेंट। तो इसलिए आज के टाइम में तो ऑब्वियसली बात है TRP का गेम तो चलेगा ही चलेगा। इवन एक टाइम पे ये भी बात हो गई थी कि भाई जिस रियलिटी शो में स्टूडेंट्स या जिस रियलिटी शो में किड्स आ रहे हैं उनको बैन करो, बट दे स्टूड अप एंड वो चीज़ें कहीं ना कहीं कैंसिल हो गई। अब TRP एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई पाना चाह रहा है, तभी मोस्टली शोज़ आज के टाइम में किड्स वाला काम कर रहे हैं। जब तक नेटफ्लिक्स इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, अमेजॉन पॉपुलर नहीं था,
तब तक ये सारे वेरी अवेयर नहीं रहते थे, इतना ज़्यादा अवेयर नहीं रहता था। जिस भी शो को जिस जैसे जहाँ लाना है वैसे लाते थे और कहीं ना कहीं वो शो पॉपुलर हो जाता था। आज के टाइम में ये लोग वो चीज़ नहीं करते। आफ्टर दिस कोविड पैंडमिक ये तो और भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। रीज़न भी क्योंकि इनको वो वापस से एडिक्शन चाहिए। अब लोगों को एडिक्शन नहीं है टीवी देखने का। इसके वजह से टीआरपी का अगर मैं तुम्हें चार्ट्स दिखाऊं तो कितने ज़्यादा हाई चार्ट्स हैं इस पर्टिकुलर शो के, तुम देख रहे हो कितने ज़्यादा लेवल पे चार्ट्स हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमें कंटेंट ऐसा देखना है जो कि हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर दे, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया, हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर दे। कहीं ना कहीं हमारे घर में आज भी एक इंटेलेक्चुअल टॉक्स को मैटर इतना नहीं दिया जा रहा जितना हमें इमोशंस को दिया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सेंसिबल अप्रोच नहीं है, बहुत सेंसलेस अप्रोच है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से चीज़ें काम करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये रियलिटी शोज़ तुम्हें पागल बना रहे हैं, हम सबको पागल बना रहे हैं कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ दिखा के। अगर तुमने पढ़ा हो, कहीं ना कहीं तुमने ज़रूर सुना होगा कि तुम्हारा कोई फ्रेंड ऑडिशंस देने गया था एंड उससे पैसे मांगे गए, एंड दिस इज़ द ट्रुथ के ऊपर। इसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगा कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है। बट हाँ, ये माना गया है। बट तब भी तुम ये वीडियोस देख रहे हो, ये टाइप के कंटेंट देख रहे हो, इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। कहीं ना कहीं वो तुम्हारे इमोशंस को टच करने में बहुत ईजिली कामयाब हो चुके हैं या फिर हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा तुम ये कंटेंट देखना बंद कर दो, क्योंकि ये अलग ऑडियंस के लिए। तुम अगर वो ऑडियंस नहीं हो तो तुम उसको किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो फ्रॉम वॉचिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट, बिकॉज सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि तुम इस टाइप ऑफ कंटेंट देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे इंटेलेक्चुअल के लिए, कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंडसेट के लिए कंटेंट अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंडसेट को पूरा प्रॉपर तरीके से हार्म कर सकता है। आई वोंट रिकमेंड यू वॉच सच काइंड ऑफ कंटेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ नेगेटिविटी एंड इमोशंस को ट्रिगर कर करके तुम्हें बहुत ज़्यादा इमोशन से भरपूर बना देना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत के इमोशन से भरपूर बना देना चाहते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल हो तो ज़्यादा बेटर है, एंड ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है विच दे आर डूइंग, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। तुम्हें अगर मेरी सारी बातें सेंसिबल लगी हो या फिर जो भी बातें सेंसिबल लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं भी लगे तो भी मुझे बता दो यार कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @तेजस्व के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें वहाँ पर कहता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ वहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। तो मुझे वहाँ जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो यार इस चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारा रिसर्च जाता है इन सारे वीडियोज़ में, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को तो लाइक भी कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में। एंड या मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, ऐसी कमाल की वीडियोस ओनली एट लाइफ टॉक।